नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी इंजीनियरिंग एकेडमी। हमने बीएमसी में स्टोन को पढ़ रहे थे। स्टोन में हम लगभग सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और स्टोन का एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है कि स्टोन हमें मिलता कहाँ से है। रॉक से हमने पढ़ा था और रॉक से हमें स्टोन कैसे मिलेगा उसकी भी तो कुछ विधियाँ हैं। आपके सामने एक पहाड़ है, रॉक है, चट्टान है, आपको उससे पत्थर चाहिए, पूरी चट्टान को उठा के तो लाएंगे नहीं। उसके अंदर जाके ऐसा भी नहीं है कि पेड़ से जैसे हमें फल मिलते हैं तो तोड़ के मिलते हैं, लेकिन रॉक से हमें निकालने पड़ते हैं। कुछ विधियां होती हैं जिनके द्वारा हम पत्थर को प्राप्त करते हैं। अब देखिए, अलग अलग विधियां हैं तो अलग अलग प्रकार होंगे उसके बनने के भी। जैसे आपने देखा होगा, चूल्हे की रोटी अलग होती है, गैस की रोटी अलग होती है, तंदूर में बनी हुई रोटी अलग होती है। क्यों? क्योंकि चाहे आटा सेम है लेकिन उसकी जो बनने का तरीका है वो अलग है। यहाँ रॉक में निकालने का तरीका अलग है तो उससे पत्थर की क्वालिटी में और पत्थर पे भी अंतर पड़ जाता है। तो उत्खनन का मतलब क्या है? किसी चट्टान से पत्थर को प्राप्त करने के लिए उपयोग में आने वाली जो विधि है वो है उत्खनन, क्वायरिंग। अब रॉक क्वायरिंग या उत्खनन की हमने प्रोसेस की तो हमें क्या मिल गया? स्टोन। ठीक हो गया। अब इसकी जो बेसिकली जो चार मेथड है जो मेन है वो क्या क्या है? एक ब्लास्टिंग मेथड, एक वेजिंग मेथड, एक चैनलिंग मेथड और एक हीटिंग मेथड। ये चार मेथड, कई बार तीन मेथड को दे देता है एग्जामिनर और चौथे एक को एक अदर दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी नहीं है। तो ये चार आपको पता होनी चाहिए, अदर जो है वो नहीं है। अब इसमें जो ब्लास्टिंग मेथड है, IS कोड 4081 4081 IS 4081 हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि उत्खनन की ब्लास्टिंग मेथड क्या है, किस प्रकार से ब्लास्ट करेंगे, कितने छेद रखेंगे, किस प्रकार से उनमें पतीला लगाएंगे, कितने दूरी तक हम एरिया को प्रोहिबिटेट करेंगे लोगों के आने से रोकने के लिए। कितना? 200 मीटर का एरिया होता है। तो ब्लास्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं? इसमें कुछ नहीं करना है। कोई चट्टान है, आपने उसमें सुराख किया, उसके अंदर आपने ब्लास्टिंग मटेरियल जैसे हम कारतूस कहते हैं वो डाल दिया, उसको आपने जला दिया और आप दूर चले गए तो थोड़ी देर में एक विस्फोट होगा तो पूरी चट्टान जो है वो टूट जाएगी और चट्टान टूटने से छोटे छोटे पत्थर मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा? अब हम कहाँ पे यूज करेंगे? कोई सॉफ्ट रॉक है वहां पर तो हम यूज करेंगे नहीं। कोई ऐसी चट्टान आ गई जो टूट ही नहीं रही है तो हम कहेंगे इसे तो हम एक हिसाब से समझ लीजिए बम से उड़ाना जैसा है। तो किस पत्थर को? हार्ड रॉक को। हार्ड रॉक को ब्लास्टिंग मेथड से कैसा पत्थर मिलेगा? हार्ड पत्थर मिलेगा। अब एक बात बताइए, कोई चट्टान को आपने बम से उड़ा दिया, वो चट्टान के टुकड़े टुकड़े होंगे या आपको अच्छे सॉलिड पत्थर मिलेंगे? टुकड़े टुकड़े होंगे, कुछ चकनाचूर हो गए होंगे, कुछ बड़े मिलेंगे, कुछ छोटे मिलेंगे। तो इर्रेगुलर मतलब सही शेप नहीं, अलग अलग शेप एंड साइज के मिलेंगे, चूर चूर में पत्थर मिलेंगे। तो इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं? ऐसे पत्थर का यूज आप ऐसी जगह पे करेंगे जब कहीं सड़क बन रही है तो आपको अगर वो कंकड़ चाहिए तो वहां यूज हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बिल्डिंग जहाँ स्पेशल रेगुलर आपको पत्थर चाहिए वहां करेंगे? नहीं करेंगे। ब्लास्टिंग मेथड हार्ड रॉक। और जो कितने होल करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप पूछा गया था तब आप याद कर लीजिए संख्या 10 नंबर होल करेंगे, 10 होल करेंगे, उनमें ब्लास्टिंग मटेरियल डालेंगे, इग्नाइट करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा जो मेथड है वो है वेजिंग मेथड। वेजिंग का मतलब क्या? पच्चड़। पच्चड़ क्या होता है? आपने सुना होगा कि पेच लगाना या आपने इस टाइप की चीजें। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई सीधी चीज है उसमें आप कोई चीज को डाल दें। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई रॉक है, उस रॉक के एक हिस्से में हम कोई लोहे की, आप मान लीजिए कोई वो टाइप की ठोक देंगे तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे उसमें दरार जैसी पड़ने लग जाएगी और रॉक कुछ हिस्सों में विभाजित हो जाएगी। जैसे एक रॉक है, ये आपकी एक रॉक है, इस रॉक में आपने लोहे की कुछ वो ठोक दी, यहाँ पे ये लोहे का कुछ आपने ठोक दिया है इसमें नीचे तक गहराई, तो इतना हिस्सा फटते फटते धीरे धीरे क्या होगा? ये हिस्सा भी फटने लगेगा, ये हिस्सा भी फटने लगेगा और रॉक पूरी फट जाएगी। ठीक हो गया। तो यही है पच्चड़ विधि। किसमें यूज करते हैं? सॉफ्ट रॉक में है। और स्ट्रेटिफाइड रॉक अगर है तो आप पच्चड़ विधि को यूज करेंगे। मूल्यवान पत्थर अगर आपको प्राप्त करना है तो इसे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मूल्यवान पत्थर में हम वेस्टेज कम से कम चाहते हैं और ये जो वेजिंग मेथड है इसमें वेस्टेज जो होती है कम से कम होती है। इसको याद करने की जो ट्रिक मैंने याद करने की बनाई थी तो मैंने ये वेजिंग से याद किया था। पिज्जा की जो वेज या स्लाइस जो होती हैं, तो पिज्जा क्या होता है? पिज्जा को वेस्ट तो कोई करेगा नहीं क्योंकि खाने की चीज़ है और महंगी है, तो मूल्यवान है, वेस्टेज भी कम है और अलग अलग लेयर आते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड है पिज्जा और सॉफ्ट होता है। तो पिज्जा सॉफ्ट भी होता है, पिज्जा स्ट्रेटिफाइड भी होता है, मूल्यवान भी होता है, वेस्टेज भी कम होता है। तो इस ढंग से मैंने याद किया था कि वेजिंग मेथड, पच्चड़, वेजिंग से हमने याद किया था कि पिज्जा के वेज।
ठीक हो गया। इसके बाद जो अगली विधि है वो है चैनलिंग मेथड। चैनलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, कोई बड़ी चट्टान है, चैनलर एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको चलाकर उसको अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं और बड़े बड़े हिस्से के हमें पत्थर मिलते हैं, क्योंकि चैनलर जो है इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इससे हमें रेगुलर शेप मिलते हैं क्योंकि हम काट रहे हैं एक हिसाब से, जैसे हम चाकू चलाते हैं ना किसी कद्दू या किसी सब्जी में, वैसे ही यहाँ पे रॉक में चला रहे हैं चैनलर को। शेप क्या होगा, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, छोटे छोटे तो काटेंगे नहीं। ठीक हो गया। तो ये क्या है, चैनलिंग मेथड। तो चैनलिंग और वेजिंग में कंफ्यूजन ना कीजिए। वेजिंग मेथड जो हमने वेज पिज्जा से याद किया था, वही चैनलिंग मेथड क्या है, आप ये समझ लीजिए कि कोई कद्दू को काट रहे हैं आप, तो बड़े बड़े हिस्सों में चैनलर के माध्यम से काटेंगे। उसके बाद जो लास्ट है वो है हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, कोई चट्टान आपके पास है, आपने उस चट्टान के ऊपर आग लगा दी। आग जलाने से क्या हो, ऊपर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और अंदर टेम्परेचर कम होगा। हम क्या जानते हैं कि अगर दो जगह पे ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है, नीचे कम है, नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से स्ट्रेस डेवलप होंगे और क्रैक आएंगे और चट्टान टूट जाएगी, हमें पत्थर मिल जाएगा। कैसा पत्थर मिलेगा, मैसनरी के यूज का मिलेगा। मैसनरी मतलब इससे मिलने वाला जो पत्थर है उसका यूज हम चिनाई के कार्यों में करते हैं। इस प्रकार हमने क्वायरिंग ऑफ स्टोन के 4 मेथड, कौन कहाँ यूज होती है, मूल्यवान के लिए कौन सी यूज होती है, ये सारी चीजें देख ली। इसी के साथ हमारा स्टोन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पुरानी सारी वीडियो आप देख लीजिए स्टोन की, आज वाली वीडियो देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि आप 95% जो भी क्वेश्चन पेपर में स्टोन से रिलेटेड आते हैं वो आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुरानी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि इस प्रकार हम अगला कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।